Hey guys, this is Rabia Mugni and I am back with top 5 dramas of the week. कौन से ड्रामे हैं जिन्होंने टॉप 5 की लिस्ट ऑफ फ्यूशिया को ज्वाइन किया है इस हफ्ते? 3 ड्रामे तो मैं श्योर थी, बाकी ड्रामे चूज़ करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई क्योंकि ऑनेस्टली अभी कोई भी नए ड्रामों में ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि नहीं मुझे इसको शामिल करना ही करना है। फिर भी हो गए टॉप 5। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ड्रामे रिव्यू करते हैं, हम सेलिब्रिटी से बात करते हैं और हम और बड़े मज़े मज़े की वीडियोस करते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। अच्छा, ये जो शो है या ये जो सेगमेंट है मैं इसको डेवलप कर रही हूँ। मैं हर बार मुझे कोई नए आइडियाज़ आते हैं, मैं कुछ निकाल देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, तो मे बी 1-2 महीने में जाके सेटल डाउन हो। आप भी मुझे ज़रूर फीडबैक देते हैं कमेंट्स में कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है। इस बार मैंने 2 नई चीज़ें ऐड की हैं। इस बार मैंने ड्रामा निकाल दिया है, ड्रामा ऑफ द जो मैं पुराने ज़माने का ड्रामा बताती थी या पिछले सालों में से, वो मैंने निकाल दिया है। मैंने 5 सीन्स इस हफ्ते के ड्रामों में से जिनमें मुझे कोई चीज़ फ़नी लगी, कोई चीज़ मुझे इम्प्रेस की, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी BTS सुनो चंदा का। हम पिछले साल सुनो चंदा के सेट पे गए थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा आपको बिहाइंड द सीन या जो हमने रिकॉर्ड किया था उसकी एक झलक दिखाई, तो ये मैंने ऐड किया है। और हम बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे 2 कंटेस्टेंट्स थे, कश्फ और राज़ी उल्फत। मुझे थोड़ा सा मसला हुआ, फिर कश्फ जीत गया क्योंकि कश्फ की जो स्टोरी लाइन है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत रियलिस्टिक है। वो लोग जो ख्वाब में पहले से देख लेते हैं फ्यूचर, उनकी जहनी सिचुएशन क्या आती है, वो किस किस्म के कर्ब से गुजरते हैं और आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन होता है, बहुत मज़े का है। और अभी रिसेंटली कश्फ ने जिस बंदे से वो मोहब्बत करती है उसके बारे में एक अजीब सा ख्वाब देखा है, तो मुझे और क्यूरोसिटी हो गई कि आगे जाके क्या होगा। राज़ी उल्फत जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे उसके मुकाबले में इस बार नहीं, मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेरे लिए टॉप 5 में आ सकता है, लेकिन मुझे आगे जाके उससे बहुत उम्मीदें हैं, पोटेंशियल बहुत है। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट हानिया आमिर नाउ। आज जिन एक्टर को मैं कवर कर रही हूँ वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर का इस वक्त 2 ड्रामे चल रहे हैं, दिलरुबा और इश्किया। अच्छा, हानिया आमिर, आई लव्ड हर इन जानान। जब वो जानान में आई थी, आई वाज लाइक ये लड़की कौन है, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है। मैंने पॉइंट्स नीचे लिखे हुए, तो मैं नीचे से देख देख के बताऊंगी आपको। शी इज़ एन एक्वेरियस, फेब्रुअरी बॉर्न है वो, और बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। हानिया आमिर सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने जानान में एक्टिंग की। उन्होंने डब स्मैश की बहुत सी वीडियोस बना के अपलोड की थी, और वो कहती है मैंने सिर्फ 3 दिन में ढेर सारी बना के अपलोड करना शुरू कर दी और वो एकदम से हर जगह वायरल हो गई और शेयर होना शुरू हो गई। उसी दौरान जानान में के जो प्रोड्यूसर थे वो किसी लड़की को ढूंढ रहे थे, न्यू फेस को, एंड उन्होंने उनकी कोई एक डब स्मैश की वीडियो देखी एंड देन हानिया आमिर को ये कॉल मिली। हानिया आमिर ये भी कहती है कि जिस वक्त वो जानान की रिकॉर्डिंग कर रही थी उस वक्त उनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। जब हानिया आमिर ने एक्टिंग ज्वाइन कर ली, तो जब जानान में एक्टिंग शुरू की तो उनकी अम्मी बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे। तो हानिया ने कहा घर वालों को कैसे पता चलेगा, लेकिन हानिया मासूम थी उस वक्त, उनके घर वालों को पता चल गया। एक्सटेंडेड फैमिली जो थी, उनके मामू और रिश्तेदार, और उन्होंने काफ़ी शोर मचाया। थोड़ी देर के लिए हानिया ने सोचा कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद हानिया ने कहा कि नहीं, मुझे ये शौक है करने का, मैं करूँगी। एंड शी डिसाइडेड कि मैं अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करूँगी। अब ये डिटेल उन्होंने नहीं बताई, मे बी उनके पेरेंट्स, आई डोंट नो अबाउट दैट, ये डिटेल मुझे नहीं रिसर्च में मिली कि क्या उनके रिश्तेदार उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन वो कहती हैं कि उस वक्त बैंक अकाउंट में मेरे पास 30,000 रुपये थे, लेकिन मैंने कहा कि बस अब मैं वो करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा, मैं अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करूँगी। एंड शी वेंट अगेंस्ट एवरीबडीज विशेस, उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, नॉट इमीडिएट फैमिली, और उन्होंने एक्टिंग को कंटिन्यू किया। अच्छा, हानिया इस्लामाबाद का जो फास्ट इंस्टीट्यूट है, मैं सही पढ़ रही हूँ ना, मैं देख लूँ, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ी थी। उन्होंने बीच में अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी, शी वॉज अ ड्रॉप आउट। और एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि आप तो खुद ड्रॉप आउट हैं और आप यूथ को क्या बोलेंगी। और मैंने इंटरव्यू बहुत पहले सुना था एंड आई लव्ड हर आंसर एंड आई वांट कि हर कोई ये ज़रूर सुने। और मैंने ये सीखा उनसे, और मैं बहुत याद करती हूँ इस बात को और इरफान जुनेजो की इसी किस्म की बात को। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ड्रॉप आउट हो गई और फिर मैं अपनी स्टडीज़ पे वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरी जो टीम थी, मेरे आसपास जो लोग थे, उन्होंने कहा इस वक्त अपने करियर के पॉइंट पे तुम वापस नहीं जा सकती। तो हानिया ने कहा लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने आप को एजुकेट करना चाहती हूँ, मैं एक आवाज़ उठाना चाहती हूँ। उन्हें
इश्यूज़ के बारे में जिन पे मैं सोचती हूँ तो मैं कैसे करूँगी जब मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। तो उन्होंने, उनकी टीम ने उनको एडवाइस किया, तुम अपने आप को एजुकेट करो, पढ़ो, अखबार पढ़ो, रिसर्च करो, इंटरनेट पे पढ़ो। एंड आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। येस, एक फॉर्मल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, उसको तो बिल्कुल हटा नहीं रहे प्लीज़। और उसी इंटरव्यू में हानिया ने बोला आप अपनी एजुकेशन प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप कुछ और करें। आपकी जो समर वेकेशन होती है उसमें जाके एक्टिंग करें, उसमें अपने शौक पूरा करें। सो हानिया started reading on internet and she still does it, और वो अपने आप को इस तरीके से कंप्लीट करती हैं, एजुकेट करती हैं। एंड मैंने हानिया की वो बात पढ़ी थी और मैं आज तक जब मुझे टाइम मिलता है मैं इंटरनेट पे जाती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ कि मैं अपने आप को अप टू डेट रखूँ। सो आप सब लोग भी प्लीज़ ये कीजिए। उसके अलावा उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की नॉमिनेशन थी। शी गॉट LSA फॉर जानान फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। शी वॉज ओनली 18 और 19 एट दैट टाइम। अच्छा, उनके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और व्हाट शी वुड रियली लाइक टू डू इज शी वुड लाइक टू राइट अ स्क्रिप्ट। अच्छा, कौन सा शो उनको बहुत पसंद है जिसमें वो एक्टिंग करना चाहेंगी? कैन यू गेस? इट्स स्ट्रेंजर थिंग्स। एंड शी वुड लाइक टू बी अ मार्वल सुपर हीरो। उनको शौक है स्ट्रेंजर थिंग्स में आने का, और अगर उनको चांस मिले तो, और अगर उन्हें चांस मिले तो वो मार्वल की कोई हीरोइन होना चाहेंगे, मार्वल हीरो होना चाहेंगे। और मैं सोच रही थी कि मार्वल की कौन सी हीरो हो सकती है, एंड आई थॉट वाओ अमेजिंग। अगर आई थिंक हानिया आमिर वुड डू अ ग्रेट जॉब एज अ मार्वल हीरो। शी हैज़ दैट, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ अच्छा, आई थिंक मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपको पता है कि अना का जो OST है वो हानिया ने गाया है साहिर बग्गा के साथ, और उस पर इस वक्त तक 9 मिलियन व्यूज़ हैं। सो प्लीज़ जाइए, ज़रूर सुनिए, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद एक टाइम था एबटाबाद में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने सर को कवर किया था और हिजाब लेना शुरू किया था। और एक पॉइंट है जब उनकी एक शुरू में कुछ और ऑडियंसेस ने बोला कि इनका अंग्रेज़ी लहजा बहुत है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में जब वो छोटी होती थी क्लास 3 में, उनकी एक ब्रिटिश फ्रेंड होती थी और एक अमेरिकन फ्रेंड होती थी। उसकी वजह से उनका एक्सेंट बहुत ही मिक्स हो जाता था, और ओवर द टाइम उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया। सो ये छोटी मोटी मुझे इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली थी हानिया के बारे में, जो आई थॉट आई शेयर विथ यू। आप मुझे बताएं आपको कैसी लगी है। मैं दोबारा जल्दी से चेक कर रही हूँ कि मैंने एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हानिया अपने इंस्टाग्राम पे मीम्स शेयर करती हैं, एंड दैट शोज़ के वो वाकई यूथ आइकॉन है। बिकॉज मैंने बहुत ही कम, अगर मेरी रिसर्च सही है तो बहुत कम वो इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स देखें जो मीम्स शेयर करते हैं, जो सेइंग्स इस तरह की शेयर करते हैं, फ़नी टाइप। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको मज़ा आया हानिया के बारे में ये सब गुफ्तगू सुन के या नहीं। क्या मैं ये सेगमेंट कंटिन्यू रखूँ? क्या मैं किसी आर्टिस्ट के बारे में? इस बार नंबर 4 पे हमारे पास है गलती ना सिर्फ टॉप 5 पे वापस आया बल्कि 4th पोजीशन पे, क्योंकि इस बार इस हफ्ते की गलती की एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सी चीज़ें एक साथ हुई। तो ये अच्छी बात थी कि ड्रामा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। एज एक्सपेक्टेड साद ने ज़ायरा को तीसरी तलाक दी थी, सो उनका रिश्ता अब ख़त्म हो गया और वो उस पर शक कर रहा है अपने बहनोई के साथ। ज़ायरा के फादर की डेथ हो जाती है, और फाइनली जो ज़ायरा की देवरानी है वो मेहरबानो जिन्होंने ये कैरेक्टर किया है, वो एक स्टैंड लेती है और वो साद और सारे घर वालों को अपनी सास का सही चेहरा दिखाती है, जो मैं कब से वेट कर रही थी। तो बहुत मज़े का और एक्साइटिंग था। अफसोस हुआ कि ज़ायरा के फादर की डेथ हो गई। मुझे अच्छी बात ये लगी कि डेथ से पहले उन्होंने बैठ के ज़ायरा को प्यार से समझाया और बोला कि तुमने हमसे ये बात क्यों नहीं शेयर की थी। क्योंकि मुझे ना ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि हर बार बहुत से ड्रामों में दिखाते हैं और रियलिटी में भी ये होता है कि बाप जो होते हैं वो बेटियों की डाइवोर्स और बेटियों का दुख सुन के रह जाते हैं और मर जाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द फादर्स कि देखें, आपकी बहुत ज़रूरत है आपकी बेटियों की। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी बेटियां स्ट्रांग रहेंगी। आपका साया उनके सर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी बेटी किसी ऐसी चीज़ से गुजरी है तो प्लीज़ दिल छोटा नहीं कीजिए। दुनिया एंड नहीं हो गई है। आपकी डेथ, आपकी हेल्थ, आपको कुछ होना आपकी बेटी को ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। तो जी, मेरे ड्रामों की रेटिंग के साथ साथ मेरे ये सरमन्स तो चलते ही रहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट।
अच्छा जी, इस हफ्ते मैंने एक नया सेगमेंट ऐड किया है जिसमें हम ये करेंगे कि इस हफ्ते के जो ड्रामे, जब मैं देख रही होती हूँ, मुझे कोई सीन में देखती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आता है, कभी फनी होता है, कभी क्वेश्चन होता है, कभी अजीब सा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो सीन आपके साथ शेयर करूँ और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है। तो ये लैपटॉप मैंने रखा हुआ है और मैं थोड़ा सा नीचे देखूँगी क्योंकि 5 सीन और मुझे भूल जाएंगे कौन सा है। सो सबसे पहला सीन है सानिया सईद का मेहरपोश में, जब उनकी बेटी की शादी हो जाती है, वो रात को अपने कमरे में बैठी हुई है बेड पे और वो इयरिंग्स उतारती हैं। ये नहीं दिखाया कि, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने शायद जो शादी पे इयरिंग्स पहने थे वो उतारे। उसके बाद मुझे इतना अजीब लगा कि वो इतने हैवी इयरिंग्स पहनती हैं और उसके साथ सोने की तैयारी करती हैं। मुझे इतना अजीब सा लगा एंड आई वाज लाइक, ये कौन करता है? और अगर करता भी तो इतने हैवी इयरिंग्स के साथ आप कैसे सो सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर झुमकी हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में इस वक्त नजर आ रहा है। हाँ जी, सीन 2, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे नहीं पता कि ये सेगमेंट कैसा होगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। हाँ जी, इश्किया। इश्किया में जब फिरोज़ खान कमरे में एंटर होता है तो हानिया बेड पे नहीं होती और हानिया उसके बाद बाथरूम से निकलती है और उसको बोलती है कि हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने उतार दिया। उसके बाद वो कहती है मुझे मुंह दिखाई चाहिए और दुपट्टा अपनी नाइट सूट पे पहन के बैठ जाती है, विच वॉज सो स्ट्रेंज। अगर आप इतनी डिफरेंट हैं, अगर आपको नहीं कपड़े पहनना था और आपको लगा कि मेरा मियाँ घर, जिसके साथ आपकी कोई ऐसे रिलेशनशिप नहीं है, या तो आपकी रिलेशनशिप हो तो इट्स ओके, आपने तो उससे 2 दफ़ा हार्डली बात की है, फिर भी आप उसके लिए तैयार होकर नहीं बैठी जब वो कमरे में आया और आप कपड़े उतार के नाइट सूट में बैठ गई हैं, तो फिर ये दुपट्टा लेने की क्या ज़रूरत थी? आप ऐसी मुंह दिखाई मांग लेती। और मुझे समझ नहीं, मुंह दिखाई किस बात की? मुंह दिखाई तो आपकी हो गई ना, जैसे ही आप वो एंटर हुआ था, आप बाथरूम के दरवाजे से निकल के आपने ऐसे मुड़ के देखा तो मुंह दिखाई तो आपकी हो गई थी। तो ये मुझे बड़ा समझ नहीं आई कुछ मुझे इस बात की। अच्छा, राज़ उल्फत में एक सीन है जब उसकी दोस्त उसको, यमुना जैदी की दोस्त उसको फ़ोन करती है, तो उसकी बहन पहले फ़ोन उठा के, उनके घर में 2 फ़ोन है, एक्सटेंशन है, एक जगह से उठाती है उधर साइड पे रखती है, फिर दूसरी जगह से उठा के जाके बहन को देखती है। इतनी देर में अम्मा आती है और जो दूसरी साइड पे फ़ोन रखा होता है उसको उठा लेती हैं। मुझे वो दिन याद आ गया जब कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब 2 फ़ोन होते थे और एक तरफ तो डर लगता था, अच्छा कोई दोस्त कोई बात कर रही है, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर रही हो, दूसरी तरफ एक्सटेंशन किसी ने घर में उठा ली और आपकी बात सुन ली तो क्या होगा। मतलब ये नहीं कि आप कोई छुपाने वाली बात कर रहे हैं, बट कभी कभी कोई बात होती है दोस्तों की, अपनी कोई शरारत की है, कोई टेस्ट के मार्क्स ऐसे आए जो आपने अपनी पेरेंट्स से नहीं शेयर करने। तो मुझे वो सीन, हालांकि ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, मेरा नहीं ख्याल कि अब कभी होता है, बट थोड़ा सा मुझे मज़ा आया वो सीन देख के ना, कि ये एक ज़माने में ऐसा होता था, अब नहीं होता। अच्छा जी, चौथा सीन, वजह तुम हो नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें सबूर है और शहजाद शेख है और मुझे उन एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी मैंने नहीं लिखा। अच्छा, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इस बार शहजाद शेख की ना, पिछली 2 ड्रामों से, एक तो दीवार शब और एक और अना में आई थी, उनकी लुक बड़ी डिफरेंट थी, वो एक हल्का सा मफलर लेते हैं और बाल स्ट्रेट्स हैं, बट इसमें इनकी लुक डिफरेंट है, मुझे अच्छी लगी उनकी लुक। जब वो जीप में बैठे होते हैं, जीप से दूर से नजर आता है, लाइक ओह ही इज़ नॉट लुकिंग बैड, और ये थोड़ा करीब करीब नहीं है। तो आपको कैसी लग रही है शहजाद शेख की ये वाली लुक? मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद इसी ड्रामे में एक सीन था जहाँ पे शहजाद शेख जब अपने फादर के पास वापस जाते हैं, उनके फादर उनको पैसे निकाल के देते हैं तो वो इतना खुश होते हैं कि वो उनको यहाँ किस करते हैं। आपको, अगर आप मेरे रिव्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी कंजर्वेटिव हूँ, थोड़ी बैकवर्ड भी हूँ, शायद पेंडू भी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। और आजकल के ज़माने में मैंने किसी बड़े बेटे को, बाप को किस करते हुए नहीं देखा, उसकी ज़रूरत मुझे समझ नहीं आई, अजीब सा लगा मुझे। आई वाज लाइक ओह एक्चुअली। हाँ जी, अब लास्ट सीन, नहीं कश्यप, सॉरी कश्फ, अल्लाह मैं कश्यप क्यों कह रही हूँ। हीरा मानी ने लाइव पे मुझे करेक्ट भी किया था कि कश्यप नहीं है, कश्फ है जी। कश्फ में ये सीन, भाई 2 लोग एक बेड पे, एक बंदा एक लड़के खातून एक बेड पे, भाई जोड़ लो ना इनको तो तीनों मिलके सो जाओगे एटलीस्ट। मैं तो सोचूं जो 2 बेड पे लेटी नहीं साथ, उनको डर नहीं लग रहा हो कितनी बार गिरी होंगी, इवन सीन की रिकॉर्डिंग में उसको साथ जोड़ लेते ना तो तीनों ज़्यादा आसानी से पूरे आ जाते। सॉरी, मी एंड माई रैंडम थॉट्स। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है हमारा प्यार के सदके। आई लव दैट सीन जब यमुना जैदी को वो धमकाता है सर और वो जल्दी से उठा के खाना शुरू कर देती है। इट वाज सो गुड। बट एक चीज़ नोट की, उस डर में भी वो 2 दफ़ा केचप में उसको डिप करती है, केचप में डिप करना वो नहीं भूली।
तो ये मुझे मज़े की चीज़ें लगी, ये छोटे छोटे ये कुछ सीन्स थे, जब मैं देख रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, मज़े का लगा सेगमेंट या नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। और लेट्स गो टू नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास है सबात। सबात इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन सैडली जो टॉप 2 पे ड्रामे वो इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है कि वो सबात को भी ऊपर नहीं आने दे रहे। बट देखते हैं अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। सबात की किस बहुत मज़े की थी, आई लव्ड द, मुझे सीन्स जो थे हसन और अनाया के दरमियान वो मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हमें मिराल की मैनिपुलेटिंग नेचर भी देखने को मिली है। तो लेट्स सी कि नंबर 2 और नंबर 1 की जंग में कौन कौन है। आजकल सुनो चंदा दोबारा स्टार्ट हो गया है टीवी पे, और मज़ा आ रहा है उसको देख के कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। पिछले साल हम बड़ी मेहनत करके, बड़े फॉलोअप करके सुनो चंदा के सेट पे पहुंचे थे, और ये नेक्स्ट कुछ BTS है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमने वहाँ की कास्ट के साथ किया था। छोटे छोटे पीसेस मैं आपको दिखाऊंगी ताकि ज़्यादा बड़ा लंबा सेगमेंट नहीं हो। हर बार मैं कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। कभी वो किसी आर्टिस्ट के साथ गुफ्तगू हो सकती है, कभी वो हमारे स्टूडियो आए, एनीथिंग, और या फिर किसी सीन में से भी कुछ उठा के कर सकती हूँ। इसमें मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये है जब फरहान सईद ने हमारे लिए गाना गाया। मैंने वो इस वक्त आई थिंक माइक उनके सामने पकड़ा हुआ था जब वो गा रहे थे, और आपको मैं बता नहीं सकती मेरे दिल की क्या हालत थी, बिकॉज मुझे सुनो चंदा 1 का, नॉट सुनो चंदा 2, सुनो चंदा 1 का जो OST है, आई लव इट। और फरहान सईद की आवाज़ इज़ सो गुड। अब इमेजिन करें फरहान सईद आपके सामने खड़ा हुआ वो गाना गा रहा हो, तो आपके दिल की क्या हालत होगी। फ़ैन गर्ल मोमेंट, गॉड, आई जस्ट फेल लाइक कि वो गाते रहें और मैं सुनती रहूं। एंड मेरा ख्वाब है कि वो कभी हमारे स्टूडियो आएँ और 2-3 गाने मेरी लिस्ट पे जो वो गाएं और हम सुने। सो लेट्स गो टू द BTS ऑफ Sundays as well. So we were like a family. Like DJ was like my brother. मतलब सच्ची वाला भाई बन गया था मेरा. And सबसे ज़्यादा डांट किससे पिटती है सेट पे? सेट पे डांट मुझे ज़्यादातर तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं तो ऐसे अंकल से ही पड़ती है कभी कभी। ओह अच्छा, तो स्कूल में तो आप फेमस हो गए होंगे, सब बोल रहे होंगे हीरो आ गया है। हाँ, स्कूल में तो ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स मेरी जान छोड़ते ही नहीं है। हाँ हाँ, और लड़कियां भी पीछे पीछे आ रही हैं। हाँ, लेकिन मैं भाग के ना क्लास में छुप जाता हूँ। बात कर रहे हैं, मैंने वीडियो कर ली। रात के हमारे ना वो लोग पूरा दिन निकल जाता है। ये फर्रा है इस वक्त सुनो चंदा के सेट पे, हम आहिस्ता बोले उनका शूट चल रहा है, और ये फेमस सीढ़ियाँ है अगर आप पहचान सके तो। So whoever is watching, people, everyone, everywhere, kindly subscribe to Fuchsia Magazine. Please like and share their page. You like Shahana to say the same thing. Uh, लेकिन जरा मजे से दम मसाले के साथ। okay, सही है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, Fuchsia ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। That's so cute, खट्टा खोल दिया। अच्छा, अब मुझे आप ये चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी, हर एक लम्हे तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा न बातें बनेंगी, सुनो चंदा। नंबर 2 नंबर 1, मुकाबला सख्त है और कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन नंबर 1 पे होगा। एंड आई एम वेटिंग कि कोई सबात या कोई और ड्रामा है जो इन दोनों को बीट करके कम से कम नंबर 2 या नंबर 1 तक पहुंचे। तो जी नंबर 2 पे है ये दिल मेरा, और मुझे पता है कि ये दिल मेरा के एपिसोड वाले मुझे सारे फैंस जो है मुझे बड़े जूते मारेंगे, बट नंबर 2 पे ये दिल मेरा इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी मुझे लग रहा है कि तेज़ी से मूव कर सकती है, और जो नंबर 1 पे ड्रामा है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें हुई मेरे हिसाब से कि वो
नंबर 1 पे आया। लेकिन ये दिल मेरा की एपिसोड बहुत मज़े की थी। ऐना जो रोई वो दिल को छू लेने वाला था। जो अमान, अच्छा बहुत से लोगों ने मुझे ये दिल मेरा के रिव्यू में कंप्लेन किया कि मैं अमान को अप्रिशिएट नहीं करती। हे गाइस, आई लव अहद रज़ा मीर्स एक्टिंग एज अमान और ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये मैं बार बार रिव्यू में बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जब उसने वो अपने माँ बाप का सीन याद करके बोला कि जब वो अगर जल रहे होंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी, वाकई मेरे दिल को छू गया वो। जब वो सुसर जी को कॉल करते हैं, अमेजिंग क्या सीन था। सो नंबर 2 पे है ये दिल मेरा। और लेट्स सी नंबर 1 पे कौन सा है। एक्टर ऑफ द वीक फॉर मी दिस टाइम जो है वो यमुना जैदी। यमुना जैदी ने इस एक एपिसोड में इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कहाँ उन्होंने डरे सहमे एक्सप्रेशन दिए, कन्फ्यूजन के एक्सप्रेशन दिए, मोहब्बत के, उम्मीद के एक्सप्रेशन दिए और फिर फ़नी एक्सप्रेशंस दिए। मतलब इट वाज सो अमेजिंग कि एक एक्ट्रेस इतनी परफेक्शन के साथ इतने किस्म के आपको एक्सप्रेशन दे सकती है और किसी भी जगह आप ये नहीं कह सकते कि वो कम है। जब वो अपनी माँ को एंड में बोलती है कि मैं जा रही हूँ बस करो, और वो मुड़ के देखती है, फिर वो पॉज देती हैं और फिर वो कहती है कान पक गए हैं, पका देती हो तुम, कुछ ऐसा डायलॉग था एंड इट वाज सो गुड। वो पॉज जो उसने दिया बोलने से पहले, लाइक मैं वेट करी थी कि ये क्या बोलेगी अपनी माँ को, शायद ये कोई जज्बाती जुमला बोली, उसने बिल्कुल ऑपोजिट वो बोला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब सर्वर उसके पीछे हाथ रखता है और वो एकदम से जो कंफ्यूजन एंड डर एंड खौफ और वो ये बातें कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, ये इतनी चीज़ें, इतने इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया यमुना ने उस वक्त अपनी एक्टिंग के साथ उस सीन में। मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद जब वो अपने से बात कर रही होती है और फिर अब्दुल्ला आता है और अब्दुल्ला को जाके वो पकड़ती है और जब अब्दुल्ला को ऊपर देखती है, क्या सीन था वो। इतनी उनकी आंखों में इमोशंस थे और इतनी सॉलिड, लाइक ये हो रहा था कि जिस फीलिंग से महाजबीन गुजर रही थी, मैं उस फीलिंग से गुजर रही थी। तो जहाँ क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वहाँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यमुना जैदी को कि इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये कैरेक्टर निभाया है। और ऑफ कोर्स मैंने कहीं पढ़ा था, एक मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है इस प्यार को क्या नाम दूँ, इंडियन ड्रामा है, और उसकी जो एक्ट्रेस है सनाया ईरानी, उन्होंने बहुत ही, उनका जो कैरेक्टर है उसमें बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी है। ये इस प्यार को क्या नाम दूँ सीज़न 1, और उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि कॉमेडी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप भूल जाएं कि आप अच्छे लग रहे हैं और आप डिसेंट लग रहे हैं। अगर आपने कॉमेडी के रोल को निभाना है तो आपने ऐसा करना है कि आपको खुद कुछ चीज़ें करें जिससे आपको चिढ़ हो और लोग आप पे हंसे। और मुझे लगा यमुना जैदी ने इस बार एग्जैक्टली वो किया। वो ऐसे उठाया उन्होंने चिकन का या फिश का पीस और ऐसे खाया, और जब वो खा रही थी और वो खाते खाते बोल रही थी, लाइक वो कहीं से भी सोफिस्टिकेटेड या बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। शी वॉज एक्चुअली लुकिंग फ़नी। और तो मुझे लगा कि ये उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया कि वो भूल गई उस वक्त कि मुझे अच्छा लगना है या मुझे एक तरीके से रखना है। उन्होंने कहा नहीं, ये सीन वो है जिस पे लोग मुझ पे हंसे और उनको मज़ा आए, एंड दैट्स व्हाट शी डिड। सो इस बार इस हफ्ते एक्टर ऑफ द वीक हैं यमुना जैदी। डायरेक्टर ऑफ द वीक इस बार हैं फारूक रिंद फॉर प्यार के सदके। मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स ड्रामा जो होता है ना, एक टीम एफर्ट होती है। डायरेक्टर अकेला या एक्टर्स अकेले कुछ नहीं कर पाते। अगर एक्टर सही एक्सप्रेशन नहीं दे रहे तो ये डायरेक्टर के ऊपर है कि वो सही एक्सप्रेशन निकाले। और इसी तरह स्टोरी की जो लाइन है, अगर वो डायरेक्टर ने नहीं देखी तो एक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इस बार आई एम अमेज्ड कितनी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने देखी हैं इस ड्रामे में। मुझे प्यार के सदके देखने में इतना मज़ा आया इस बार कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे एक दो चीज़ों पर एतराज़ था जो कि मैं अपने रिव्यू में बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करें, हमारा यूट्यूब पे है प्यार के सदके का रिव्यू। बट इतना छोटा छोटा कि जब सर्वर आता है महाजबीन के पास तो पीछे से सर्वर को दिखाते हैं। उस वक्त से उन्होंने बिल्टअप करना शुरू किया कि इस बंदे की क्या इंटेंशन, और आपके दिल में हो रहा होता है ओह ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ठीक है। फिर वो करीब जाता है, फिर वो पकड़ता है, और फिर पीछे से जो जाली के पीछे से उन्होंने सीन दिखाया, दैट वाज रियली नाइस। अगेन यू नो इट वाज स्मॉल थिंग्स जो ऐड कर रहे थे क्रीपीनेस, और जिस तरह उसको दिखाया महाजबीन को कि वो मगन है अपनी चीज़ों में। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने कितने इंटेलिजेंटली उस सीन को डायरेक्ट किया कि उसकी पूरी एक फील बनाई। यू नो आप उस वक्त
उस सीन से कहीं इधर उधर नहीं देख सकते थे। उसके बाद जब वो हग वाला सीन है, जब माँ जबीन अब्दुल्ला के पास जाती है उस वक्त, और जब सरवर उससे आके बोलता है कि तुम्हारे तुम्हारी बाप की तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ जबीन जैसे उसको देख रही है उस तरह देख रही है, वो सब चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप कॉन्स्टेंटली यू आर वेटिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, एक्टर सही एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये डायरेक्टर का कमाल होता है, और डायरेक्टर ने वो एक्सप्रेशंस निकलवाए हैं। एक्टर की एबिलिटी है कि उसने बहुत ज़बरदस्त किया। इसी तरह वो जो सर्वर का सीन है यमुना जैदी के साथ, माँ जबीन के साथ रेस्टोरेंट में, वो भी कितना खूबसूरत, मतलब ये कि वो जैसे ही वो खाना वो डराता है, उसको धमकी देता है, वो फ़ौरन खाना पकड़ती है बातों बातों में और खाना शुरू कर देती है। जहाँ यमुना जैदी का कमाल है, वहाँ डायरेक्टर का कमाल है कि उन्होंने उसको डायरेक्ट किया। अगेन जब माँ बाप से गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जब बाप उसको बोलता है तो वो बोलती है कि मुझे कोई शौक थोड़ी है कि मैं किसी की डांट खाती रहूँ, उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। एंड देन जिस तरह वो अपने चेहरे को मूव करती है। सो आई रियली लव्ड द वे इस एपिसोड को डायरेक्ट किया गया है, इस एपिसोड को प्लान किया गया है। म्यूज़िक, लाइटिंग, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। सो दिस वीक इट्स फारूक रिंद। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी कर रही हूँ कि मैं ऐसा ऐसा म्यूजिशियंस, OST, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग, कैमरा, उनको भी इंक्लूड क्या करूँगी। आपका ख्याल है कि हमें करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर 1 पे इस बार है प्यार के सदके। और प्यार के सदके नंबर 1 पे क्यों है? प्यार के सदके की एपिसोड फुल थी, सस्पेंस था, थ्रिलर था, स्ट्रेस था, कॉमेडी थी, थोड़ा सा दुख भी था और रोमांस भी था। इतनी ढेर सारी चीज़ें एक एपिसोड में थी। सो आई लव्ड इट। जब सर्वर उसके पीछे से उसके ऊपर आके हाथ रखता है तो मेरा दिल वाकई धक 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 कर रहा था कि क्या होगा। द म्यूज़िक जिस तरीके से उन्होंने किया वो अमेजिंग था। जब वो जाके अब्दुल्ला को पीछे से हक करती है और वो बात करती है, वो अमेजिंग था। कितने अच्छे तरीके से वो सीन दिखाया कि यू रियली फील कि वाओ, उसने उसको लाइक जब अब्दुल्ला मुड़ता है तो आपके दिल में एक वो होती है कि हाँ, अब्दुल्ला को समझ आ रही है कि वो किस चीज़ से गुजर रही है। उसके अलावा जब वो कॉमेडी सीन, वो इतने मज़े का था जब वो रेस्टोरेंट में बैठी होती है सर्वर के साथ और वो चिकन उठा के तेज तेज खाना शुरू कर देती है। आई लव्ड इट। फिर उसकी माँ के साथ जो डायलॉग्स हैं टुवर्ड्स दी एंड, जब माँ को वो बताती है उस बात पे मैं एग्री नहीं करी, जो आप मेरे रिव्यू में जाके देख सकते हैं। मेरे नहीं, हमारे रिव्यू में, ये दिल प्यार के सदके का जो रिव्यू हमने किया उसमें देख सकते हैं, वो हमारे यूट्यूब पे है। सो येस, आई लव्ड प्यार के सदके दिस टाइम। फुल एपिसोड थी और इसीलिए वो नंबर 1 पे है। अच्छा जी, जो मैं हमेशा करती हूँ, लेट्स सी कि YouTube क्या कह रहा है। पिछली बार मैंने ये नहीं किया था क्योंकि मैं एक्चुअली भूल गई थी, सॉरी। और मुझे फैंस ने मैसेज करके बोला कि आपने ये नहीं बताया। हाँ जी, तो YouTube कह रहा है कि कश्फ के 2.2 मिलियन है, सो नॉट बैड। गलती के 2 मिलियन है। सो YouTube के मुताबिक गलती को कश्फ से नीचे होना चाहिए था और कश्फ को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मुझे कश्फ ज़्यादा अच्छा लगा इस बार। सब्बात के 3.5 मिलियन है नंबर 3 पे, नॉट बैड, सही है। और ये दिल मेरा जो मैंने नंबर 2 पे किया है उसके 4.6 मिलियन है और प्यार के सदके के 3.2 मिलियन। तो इस हिसाब से YouTube के मुताबिक ये दिल मेरा ऊपर होना चाहिए प्यार के सदके से, और प्यार के सदके नंबर 2 पे होना, एक्चुअली नंबर 3 पे होना चाहिए, ओके सबात। सो YouTube के मुताबिक ये दिल मेरा नंबर 1, सबात नंबर 2 एंड प्यार के सदके नंबर 3 पे। लेकिन ये बात याद रखिए कि सबात बहुत दिन पहले आया था, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले, तो उसके पास इतना टाइम है। प्यार के सदके तो अभी आया था, उस पर 3.2 है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ जी, कौन से ड्रामे बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे, वो रेस वही है, ये कहीं दीप जले और थोड़ा सा हक फुल ऑन है। उन्होंने कहीं से रोका नहीं है आपको इरिटेट करने और आपको सोचने में कि ये क्यों बन रहा है। लेकिन ये ड्रामों की रेस कौन ज्वाइन कर रहा है? मेहरपोश और झूठी, दे हैव ज्वाइन दिस रेस। लेट्स सी कि और कोई ड्रामा क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ओ इश्किया इज क्लोज, इश्किया बहुत करीब आ गया है इन ड्रामों को ज्वाइन करने में, जिन ड्रामों की कोई सेंस नहीं होती है, जो हमें इरिटेट कर रहे होते हैं और हम सोच रहे थे कि ये ड्रामे क्यों बने हैं। इश्किया इज जस्ट अबाउट हियर, रीच करने वाले। अगली एपिसोड पे देखते हैं, शायद कुछ सेंस बनना शुरू हो जाए। सो आप ज़रूर बताइएगा कि इस बार का रिव्यू आपको कैसा लगा और आपको नए सेगमेंट्स कैसे लगे। आपके ख्याल में मुझे कोई और सेगमेंट ऐड करना चाहिए, आप मुझे बताएं। इसमें से कौन सा मैं गिरा दूं, कौन सा रखूं, कौन सा ड्रॉप कर दूं। इंग्लिश में बोलो तो सही लगता है, उर्दू में बोलो गिरा दो तो अजीब सा लग रहा है या। और ऐसी बहुत सी मज़े की बातों के साथ मेरा ख्याल है कि मज़े किए हैं। सो अगले हफ्ते दोबारा वापस आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।